किसी भी महापुरुष के जीवन में उसके द्वारा जगत को, संसार को उसका क्या योगदान है, इस पर ध्यान पूरे संसार और पूरे समाज को देना चाहिए। सूर्पवद दोषमुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। संत जो होते हैं वो सूप के समान होते हैं। वे दोषों को ध्यान में नहीं देते हैं, वे गुणों को ही ध्यान में देते हैं। सूर्पवद दोषमुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। साधु पुरुषों की पहचान है, सूप के समान होते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। संत सूप के समान होते हैं और दुष्ट चलनी के समान होते हैं। चलनी जानते हो? आटा छालने वाली। सूप जो होता है वो असार को तो उड़ा देता है, सार को रख लेता है, और चलनी सार को तो नीचे गिरा देती है और कचड़ा कूड़ा अपने में बटोर लेती है। दुष्ट ऐसे ही होते हैं, उन्हें गुण किसी के दिखते ही नहीं, उन्हें सदा सर्वदा दोष ही दिखते हैं। और कई बार तो ये दृष्टि इतनी प्रबल हो जाती है कि दोष भी, गुण भी उन्हें दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जिसको असूया कहते हैं। गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। तो समाज किसी एक बात को लेकर के बड़े से बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों की छीछा लेदर करने में तो नहीं चूकता, लेकिन उन महापुरुषों के द्वारा पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को क्या मिला है, उनका क्या योगदान है, इसको वे निंदक लोग भूल जाते हैं। शास्त्री जी बड़े से बड़े प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध महापुरुष को आपने नीचे गिरा दिया, सोशल मीडिया पे बोल के और उनके खिलाफ आवाज उठा के आपने नीचे गिरा दिया। चलो गिरा दिया, पर आप उस कोटि का दूसरा कोई खड़ा करके तो दिखाओ। माई के लाल हो, हिम्मत हो तो दूसरा कोई खड़ा करके दिखाओ। दूसरा आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, और जो खड़ा है उसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन को धिक्कार है, आपका दुर्भाग्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपकी अवस्था चाहे जितनी ऊंची हो, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे समाज में आदर्श की स्थापना हो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, हम इसी के पक्षधर हैं। लेकिन हम एक बात को लेकर के श्री मुरारी बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ही नहीं देते, उनको सादर वंदन करते हैं कि पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, प्रायः बहुत लोगों के हाथ में रामचरितमानस उन्होंने पहुंचा दी। कौन से गांव गए थे हम, जहां गीता का स्वाध्याय था, गीता जयंती के अवसर पर? कौन से गांव गए थे? नाम भाई याद दिलाओ। सीताराम, क्यों खड़ा हुआ? कौन से गांव गए थे हम?
जहाँ गीता जी का स्वाध्याय हुआ था हम लोग पहुंचे थे, और वहाँ प्रतिवर्ष बापू पहुंचते हैं ना है? जी मैं नाम भूला हूँ उस गांव का। गुजरात में गए थे ना, देखो बहुत खूब नाम याद है पर भूल रहा है। गीता का स्वाध्याय वहां चलता है, लगभग प्रतिवर्ष 3 दिन वे वहां रहते हैं और सौराष्ट्र गुजरात के सभी विद्वान वहां एकत्रित होते हैं। हम भी वहां गए थे, जोड़िया। तो वहां मैंने स्वयं सुनी हुई बात, आंखों देखी बात बता रहा हूं अशोक जी, मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को गीता के कई कई अध्याय कंठस्थ हैं। यद्यपि वहां मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन वे रामचरितमानस का इतना बढ़िया बच्चे पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जहां आए दिन दंगे होने चाहिए, वहां वे जिनके यहां कट्टरता ही सिखाई जाती है, और वे उनके यहां रामचरितमानस का पाठ करने वाले बच्चे, जिनको कितनी चौपाइयां याद हैं, कितने प्रसंग याद हैं, गीता के कितने अध्याय कंठस्थ, बढ़िया उच्चारण, ये किसकी महिमा है? यह एक उस महान व्यक्तित्व की महिमा है जिसके सौहार्द के कारण उन विधर्मियों के भीतर भी उत्तम संस्कार, भले ही एक अंश ही आया हो पर आया तो सही। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपने सनातन परंपरा के गौरव को भूल जाएं, आप वर्णाश्रम व्यवस्था को भूल जाएं, ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन की आज्ञा देता है। वासुदेवा सर्वम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके स्मरण की बात कही जाती है।